बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में छोटे छोटे शब्दों को लिया हूं। इन शब्दों को कुछ लोगों ने, भाइयों ने कमेंट्स में पूछा है कि इसका मतलब क्या है। ये तो बहुत दिनों से लोग पूछते हैं, तो मैं उसको कमेंट्स में बता भी देता हूं, लेकिन फिर मैं इसको आज सोचा कि एक वीडियो इसका बना दूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले है, जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं मारो, मारूंगा, मारना है, ठोकना है किसी चीज़ पर। जैसे कोई सामान होता है, कहते हैं ना, जैसे कहीं खीला ठोकना हो तो कहेंगे ठोको, या हथौड़ी से कहेंगे कि इस पे मारो। तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं? उसको अरबी में बोलते हैं ज़र्ब। ज़र्ब का मतलब होता है मारना। ठीक है, ज़र्ब देना यानी मारना, चोट लगाना। ठीक है, तो ज़र्ब कहते हैं उसको। अरबी में लिखा हुआ, आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं कि अरबी में लिखा है ज़्वाद, रा और बा, ज़र्ब। ज़र्ब, लेकिन इसी को बोलने के लिए लोग दर्ब बोलते हैं। ठीक है, दर्ब बोलते हैं। अब इसी से बनता है अदरब। अदरब लिखने के लिए अदरब लिखते हैं। अब उसको पढ़ने के लिए कोई अदरब पढ़ता है, कोई उदरूब पढ़ता है। ठीक है, तो इसी अदरब या उदरूब का मतलब होता है मारना या ठोकना। किसी को कहते हैं मारने के लिए कि मारूंगा, तो अरबी में कहते हैं उदरूब। उदरूब यानी मारूंगा, या उदरूब मार रहा है, या उदरूब कहते हैं मारने को। ठीक है, तो उसी को उदरूब कहते हैं। लेकिन उसको लिखने में आप देख सकते हैं, अरबी में हमने लिखा उदरूब। उदरूब, अब उसको बोलने के लिए उदरूब बोलेंगे, चाहे उदरूब बोलेंगे। ठीक है, और उसी को अगर अलिफ हटा देते हैं तो वो दर्ब बोलेंगे या ज़र्ब बोलेंगे। जैसे ज़्वाद को बहुत से लोग द्वाद बोलते हैं। ठीक है, और उसी को जो मखरज के साथ बोलते हैं वो द्वाद बोलते हैं। लेकिन जो मखरज नहीं इस्तेमाल करते हैं वो लोग सीधा सीधा द्वाद बोल देते हैं। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं वलद्दाल्लीन, और बहुत से लोग कहते हैं वलद्दाल्लीन। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ ज़र्ब, इसको ज़र्ब कहते हैं, या बहुत से लोग दर्ब कहते हैं। तो उदरूब भी कह सकते हैं या अदरब भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है मारना या चोट लगाना। ठीक है, या ठोकना किसी चीज़ पर, इसको उदरूब या अदरब बोलते हैं, उसी को ज़र्ब बोलते हैं। जैसे कहना है कि यहाँ मारो, जैसे अगर किसी से कहना है कि यहाँ मारो, या यहाँ ठोको, या यहाँ पे चोट लगाओ। ठीक है, हमको अगर जैसे कि ज़मीन में कोई खूंटा ठोकना है, ठीक है, या दीवार में हमको कोई कील ठोकना है, तो कहते हैं ना कि मारो या ठोको, तो उसको अरबी में कहेंगे हिना ज़र्ब, हिना ज़र्ब, या हिना उदरूब। हिना उदरूब भी कह सकते हैं, या हिना ज़र्ब भी कह सकते हैं। अब उदरूब क्या होता है? उदरूब जैसे किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर होता है ना अलिफ होता है, तो अपने के लिए होता है, तो उदरूब कहेंगे ना, यानी मैं मारूंगा। उदरूब का मतलब होता है मैं मारूंगा या मैं ठोकूंगा। ठीक है, या मैं ज़र्ब लगाऊंगा। ये चीज़ का इसका मतलब ये होता है उदरूब का मतलब। ठीक है, और अगर ज़र्ब कहते हैं सिर्फ ज़र्ब, तो ज़र्ब मैं भी अपने लिए भी हो सकता है और दूसरे के लिए भी हो सकता है। तो ज़र्ब कहते हैं ज़र्ब, ज़र्ब यानी मारो। अगर सामने वाला बोल रहा है कि ज़र्ब है ना, मतलब बोल रहा है इस पर मारो। ठीक है, या ठोको। अब उसको जो समझ, मान लीजिए हम हथौड़ी से अगर किसी चीज़ पर मारेंगे तो मतलब ठोकना हो गया, तो उसको उदरूब कहते हैं या ज़र्ब कहते हैं। तो हिना ज़र्ब यानी यहाँ मारो, या हिना उदरूब यहाँ ठोको, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब उधर मारना है या वहाँ मारना है, तो उसका आप अरबी जानते हैं कि हिना, हुना बोलते हैं ना। हुना का मतलब उधर हो गया, हिना का मतलब यहाँ हो गया या इधर हो गया। यहाँ मारो, यहाँ ठोको। अब एक और अल्फाज यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, दुग। दुग का मतलब होता है मारना, ठोकना, ज़र्ब लगाना या दस्तक देना। जैसे हम किसी दरवाज़े पे जाते हैं किसी के पास और आदमी नहीं दिखा, तो हम दरवाज़े पे दस्तक देते हैं ना, तो उसको कहते हैं ठोकने को दुग। दुग 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 नहीं कहते हैं, दुग दुग नहीं। अगर दुग दुग कहेंगे तो वो गलत चीज़ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दुग कहेंगे। दुग आदमी कहता है कि दुग, दुग सवी यानी वहाँ पे ठोकना, वहाँ पे मारना। ठीक है, तो उसको कहते हैं। जैसे कहेंगे यहाँ मारो या यहाँ ठोको, तो कहेंगे हिना दुग, हिना दुग यानी यहाँ मारो या यहाँ ठोको। दूसरा है, जैसे कि आदमी एक एग्ज़ाम्पल एक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कोई आपसे कहता है कि तुम दरवाज़े पर दस्तक देना, तुम दरवाज़े पे दस्तक देना या तुम दरवाज़े पर ठोकना। जैसे हम अपने दुकान में काम कर रहे हैं, हमारे पास एक आदमी आया, बोला कि हमारे घर पे आकर के मिलना। हम नहीं दिखेंगे तो आकर के वहाँ पे ठोकना। आदमी कहता है ना,
तो हमको क्या बोला, इन तदुग अला बाब, इन तदुग अला बाब, दुग का मतलब ठोकना हो गया, इन तक का मतलब तुम हो गया, अला बाब यानी बाब यानी दरवाजे पर। जैसे एक भाई ने हमसे पूछा था कि पर को या ऊपर को अरबी में क्या बोलते हैं, तो इसको मैंने कल एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उसमें मैं दे दिया हूँ, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दुग बाब यानी दरवाजे पर ठोकना या दरवाजे पर मारना, इसको कहते हैं दुग बाब, ठीक है। तो कहेंगे इन तदुग अला बाब, तो अला का मतलब हो गया पर और बाब का मतलब दरवाज़ा, यानी दरवाजे पर ठोकना या दरवाजे पर मारना, तो उसको कहेंगे दुग अला बाब यानी दरवाजे पर ठोकना या दरवाजे पर दस्तक देना, दरवाजे पर मारना, ये इसको कहते हैं। अगला है, इससे मिलता जुलता एक अल्फाज हमने सोचा कि इसको भी बता दूं। जैसे दिग, क्या कहते हैं, दिग, दिग का मतलब होता है मुर्गा। जो मुर्गा होता है ना, चिकन होता है, मुर्गा होता है, उसको अरबी में दिग बोलते हैं। और जो मुर्गी होती है यानी फ़ीमेल होते हैं, एक मेल फीमेल, तो जो मेल होता है उसको मुर्गा कहते हैं, जो फीमेल होती है उसको मुर्गी कहते हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में दजाज कहते हैं मुर्गी को यानी फ़ीमेल को, और जो मेल होता है मुर्गा होता है उसको अरबी में बोलते हैं दिग। दिग का मतलब होता है मुर्गा, ठीक है। यहाँ पे आ गया अल्फाज तो हमने यहाँ बता दिया। इसी से मिलता जुलता एक और अल्फाज है, जैसे दिग बोलते हैं, है ना, तो मुर्गा हो गया। और दिगन, दिगन का मतलब होता है दाढ़ी, जो आदमी का दाढ़ी होता है ना, तो उस दाढ़ी को दिगन बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है दाढ़ी का बाल, तो उसको दिगन सार बोलते हैं, दाढ़ी के बाल को क्या कहते हैं, दिगन सार बोलते हैं। और जो दाढ़ी होता है यानी दाढ़ी, अब मान लो एक तो होता है दाढ़ी आदमी रखा है तो उसको भी दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है। और दाढ़ी नहीं रखा है उसको भी, जो ठुड्डी होती है उसको भी दाढ़ी बोलते हैं। तो उसको जो चेहरे का जो ठुड्डी होता है उसको दिगन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अल्फाज है, उसको लेहिया भी बोलते हैं, ठीक है, लेहिया। तो लेहिया किसको बोलते हैं, दिगन बोलते हैं, जो दाढ़ी का ठुड्डी होता है यानी उस पर बाल हो या ना हो उसको दिगन बोलते हैं। और जो दाढ़ी होता है ना बाल के साथ, तो उसको वो आदमी लेहिया बोलता है, ठीक है, लेहिया बोलता है, यानी देहिया। आदमी कहता है कोई लेहिया, यानी माशाअल्लाह लेहिया, यानी दाढ़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, इस तरह से आदमी बोलता है। तो दिगन भी आदमी चाहे तो बोल सकता है और लेहिया भी बोल सकता है। हमने यहाँ पे दिगन इसलिए लिया क्योंकि दुग दिग हमने ये जो अल्फाज बताया तो इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया कि दिगन का मतलब दाढ़ी होता है। दूसरा है झगड़ा या तकरार करना। झगड़ा या तकरार करना, आदमी कहता है झगड़ा करता है, मारपीट करता है ना, तो कहते हैं कि झगड़ा कर रहा है, तो आदमी अरबी में बोलता है जिंजाल। अब चाहे मारा मारी हो या चाहे मुंह से हो चाहे हाथापाई हो, सबको आदमी बोलता है जिंजाल, ठीक है। तो अरबी में इसको जिंजाल बोलते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में तकरार बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं, है ना, लेकिन अरबी में उसको जिंजाल बोलते हैं। दूसरा है गुस्सा होना या नाराज़ होना। अब आदमी होता है गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, ये भी कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, लेकिन जो लोग नए होते हैं उनको समझ में नहीं आती है कि झगड़ा को, तकरार को क्या बोलते हैं, गुस्सा करने को क्या बोलते हैं, नाराज़ होने को। अब गुस्सा होना, नाराज़ होना, ठीक है, बहुत से अल्फाज हैं हिंदी उर्दू में हम लोग बोलते हैं, लेकिन आदमी को जो नया होता है उसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। हालांकि ये जिंजाल जो अल्फाज है ये कोई नया नहीं, अरबी ये हिंदी उर्दू में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन आदमी जो नहीं जानता है, जो उर्दू नहीं पढ़ा है, उसको थोड़ी मुश्किल होती है। जो लोग उर्दू पढ़े हैं, जैसे मैं उर्दू पढ़ा हूँ, ठीक है, तो हमको ऐसे ही कम से कम 100-150 ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी में इस्तेमाल किया है, तो हमको पहले से मालूम है, ठीक है। बस हमको एक बार हमने देख लिया कि हाँ ये इस अल्फाज को अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें याद हो गया। अब जो लोग नए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें कम से कम 150 अल्फाज हैं जो कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जिंजाल कहते हैं उसको झगड़े को, और गुस्सा को कहते हैं ज़ालान, गुस्सा को ज़ालान कहते हैं। जैसे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो कह सकते हैं लेस इंत ज़ालान, लेस इंत ज़ालान। लेस का मतलब क्या हो गया, लेस का मतलब क्यों हो गया, ठीक है। इंत का मतलब तुम और ज़ालान का मतलब गुस्सा, यानी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो या तुम गुस्से में क्यों हो, तो कह सकते हैं लेस इंत ज़ालान। मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो कह सकते हैं लेस इंत, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेस इंत मा ज़ालान, लेस इंत मा ज़ालान या लेस इंत मुँह ज़ालान का से माँ का मतलब नहीं होता है या मुँह का मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेस इंत, लेस